गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट पिछले वीडियो में आपसे मैंने चर्चा किया था सेकंड यूनिट फाउंडेशन नींव पे। अब हम फाउंडेशन के बारे में आपको पिछले वीडियो में सारा डिटेल बता चुके हैं। आज हम देखते हैं स्टूडेंट कि फाउंडेशन जो है उसका पर्पज क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ फाउंडेशन, नींव का उद्देश्य या नींव का प्रकार। ठीक है स्टूडेंट, तो फाउंडेशन का जो पर्पज है स्टूडेंट, उद्देश्य है, उसको हम निम्न कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ये कैटेगरी कौन कौन सी हो सकती है ये आपको यहाँ पे मैंने दिखाया है। देखिए 5 कैटेगरी में मैंने दिखा रखा है इसमें। पहला, भार का समुचित वितरण। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल लोड, भार का समुचित वितरण। मतलब स्टूडेंट ये कि जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर पर आने वाले समस्त भार को समुचित वितरण, मतलब समान रूप से उस भार को डिस्ट्रीब्यूट करना। जो भी भार आ रहा है, लाइव लोड, डेड लोड, ठीक है ना, स्नो लोड, विंड लोड, ये सब जितना भार आ रहा है उस फाउंडेशन पे, और यह फाउंडेशन का उद्देश्य स्टूडेंट समस्त अपकमिंग भार जो संरचना का आ रहा है उस भार को समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करना। कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टूडेंट? सब सोयल पे, मृदा स्तर पे, अधः मृदा स्तर पर क्या करता है, यह भार को समान रूप से वितरित करता है। ठीक है, पहला क्लियर हो गया। अब दूसरा स्टूडेंट, समतल ठोस आधार प्रदान करना। किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी संरचना का फाउंडेशन सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है, और फाउंडेशन जो नींव है स्टूडेंट, वो संरचना को, जो सुपर स्ट्रक्चर का पोर्शन है, जो अधिरचना का भाग है, अधिरचना का भाग मतलब जो वाल है, कॉलम है, बीम है, ये जो समस्त पार्ट हैं, कंपोनेंट हैं आप बिल्डिंग के, उन समस्त का आधार बनता है। मतलब जो स्ट्रक्चर है, जो सुपर स्ट्रक्चर है, उसका जो है एक ठोस प्लेन देने का कार्य करता है, एक ठोस आधार के रूप में काम करता है। कौन? फाउंडेशन स्टूडेंट। क्लियर हो गया? क्योंकि संरचना का सारा भार जो है कौन लेता है? फाउंडेशन लेता है। ठीक, तो ये क्या बनता है? एक ठोस आधार, बेस बनता है स्टूडेंट। आपको पता ही है फाउंडेशन क्या होता है, सबसे मेन घटक होता है, यही तो बेस है किसी भी स्ट्रक्चर का। दूसरा, अधः रचना को संभालना। जैसे मैंने आपको बताया कि अधः रचना जो आपका सब सोयल है स्टूडेंट, जो फाउंडेशन के नीचे, जो फाउंडेशन के नीचे जो सब सोयल पे है स्टूडेंट, उसको जो है यह संभालने का कार्य करता है। क्लियर हो गया? मतलब ये कि इसमें जो है अगर सब स्ट्रक्चर, फाउंडेशन अगर सही नहीं होगा स्टूडेंट, तो आपका सब स्ट्रक्चर अगर गड़बड़ होगा तो सुपर स्ट्रक्चर भी आपका कोलैप्स कर जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर तभी खड़ा रह सकता है स्टूडेंट जब उसका सब स्ट्रक्चर का पोर्शन मजबूती के साथ खड़ा हो। अगर फाउंडेशन में थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस होगा, थोड़ा सा भी दिक्कत होगी, तो वो चाहे
कितने भी तल्ले की मकान आप बना रखे हैं, बहुमंजिली इमारत होगा स्टूडेंट, वो फाउंडेशन में थोड़ा सा अगर डिस्ट्रक्शन हुआ, उसमें थोड़ा सा भी अगर डिस्टर्बेंस हुआ तो वो स्ट्रक्चर पूरा का पूरा कोलैप्स कर सकता है स्टूडेंट, ठीक है ना। इसलिए ये आपका क्या करता है, यह संभालने का कार्य करता है किसी भी स्ट्रक्चर के। असम निषेधन, अनइक्वल सेटलमेंट। असम निषेधन मतलब स्टूडेंट ये कि जैसे जब जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर, जो सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है, स्ट्रक्चर दो भाग में, एक सुपर स्ट्रक्चर एक सब स्ट्रक्चर। तो सुपर स्ट्रक्चर वो किस पे टिका हुआ है, सब स्ट्रक्चर पे टिका हुआ। अब जो सब स्ट्रक्चर है वो किस पे टिका हुआ है स्टूडेंट, सब सोइल पे टिका हुआ है। तो जो मृदा में अनकंसोलिडेशन की क्रिया होती है, जब स्टूडेंट इसके बारे में आप थर्ड ईयर में पढ़ेंगे सोयल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, तो उसमें आप सोयल के कंसोलिडेशन की प्रक्रिया होती है। जैसे कि मिट्टी के पार्टिकल्स में से जब लगातार स्ट्रक्चर का लोड आता है, लोड आने के कारण उसमें क्या होता है, जल का निषेधन होने लगता है, जल का रिसन होने लगता है। तो जल जो रिसने लगता है स्टूडेंट, उसी को कहते हैं क्या, सेटलमेंट होना, निषेधन होना। जब पानी निकलेगा, दाब पड़ेगा मृदा पे, तो क्या होगा, भार आने पे वो क्या हो जाएगा, उसमें बैठाव होने लगता है। अगर बैठाव होने लगा स्टूडेंट, तो इसके मतलब वो क्या होगा, नींव आपका क्या हो सकती है, धस सकती है। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए ध्यान रखना स्टूडेंट, वही चीज़ इसमें कह रहा है कि इस प्रकार से हम फाउंडेशन को डेवलप करना है, इस प्रकार से हमें बनाना है कि वहाँ पे असम निषेधन को वो रोक सके। तो एक ये भी कार्य होता है कि अनइक्वल सेटलमेंट को यह रोकने का कार्य भी करता है। नेक्स्ट इसमें स्थिरता प्रदान करना। ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि किसी भी स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रदान करता है, स्थिरता प्रदान करता है, रोके रखने का कार्य करता है, मजबूती के साथ जकड़े रखने का कार्य करता है। मैंने आपको बताया स्टूडेंट, अगर किसी भी स्ट्रक्चर का फाउंडेशन अगर खराब है तो आपका सारा का सारा 25 तल्ले की बिल्डिंग आपने बना रखा है, स्ट्रक्चर खड़ा किया है, वो स्ट्रक्चर पूरा का पूरा कोलैप्स कर सकता है अगर फाउंडेशन में कमी है तो। इसीलिए सबसे मेन कंपोनेंट जो होता है स्टूडेंट, आपका सब स्ट्रक्चर का जो पोर्शन, जो फाउंडेशन होता है, वो किसी भी बिल्डिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सारे के सारे जो है सुपर स्ट्रक्चर के पोर्शन जो है उसी पे टिके होते हैं। क्लियर हो गया। तो क्या प्रदान करता है, स्थिरता प्रदान करता है। क्लियर हो गया। अब हम आगे देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है।